प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप है क्लास 6 के नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे। और बच्चा जी, हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स का सीरीज चल रहा था अपना। बिहार बोर्ड में पहली बार बुक्स आई है ये, और जिसका नाम है गणित प्रकाश। हम इसको कर रहे हैं सॉल्व। बच्चे को भी बहुत मजा आ रहा है, चैप्टर थोड़े से नए हैं, पहली बार बुक्स आया है। तो बच्चे जी, हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नया चीज हम सीख रहे हैं इसमें, और बच्चे को सिखा भी रहे हैं। देखिए, एक पहली था, आपको पिछले चैप्टर का मैं छोड़ दिया था। इसमें ऐसा पूछा गया था ना कि देखिए, मैं इस पहली को पढ़ देता हूँ और आपके लिए होमवर्क भी छोड़ा था। क्या बच्चों ने ट्राई किया था? देखिए, आपसे पूछा गया था कि मैं न्यून कौन हूँ। न्यून कौन बोले तो सर 90 डिग्री, जीरो से और 90 के बीच में, जीरो से लेकर 90 डिग्री से कम, जीरो से लेकर 90 के बीच की जो संख्या होती है, जो कौन होता है, न्यून कौन कहलाता है। कहता मेरे को आप दुगुना करते हैं, उसको आप डबल करते हैं तो भी न्यून कौन होता है। आप उसे, आप मेरे को उसको 3 गुना करते हैं, फिर भी वो क्या है, न्यून कौन है। आप उसको कहते हैं कि पुनः न्यून कौन प्राप्त होता हूँ। यदि आप मेरे को 4 गुना करते हैं, फिर भी मैं पुनः न्यून कौन हूँ। तो पूछ रहा है कि यदि आप मुझे 5 गुना करते हैं तो मैं अधिक कौन बनता हूँ। अधिक कौन बोले तो ऑप्टिव एंगल, अर्थात 180 डिग्री के से कम और 90 से ज्यादा। कहने का मतलब है वो संख्या कौन कौन हो सकता है। तो अनाइस ले लो, इसको 3 बार भी गुना करेंगे आप, फिर 2 बार करो तो 38 आएगा, 20 को 2 बार करो तो 40 आएगा, 5 बार भी करेंगे आप तो 19 को ले लो, 5 बार करो 19 पचे 95 हो जाएगा। अच्छा बात है। तो 19 हो गया, आपको 5 बार भी गुना करो तो भी 19, 95 आएगा। अधिक कौन से कम आएगा। और 20 को भी ले लो तो भी 20 पचे 100, और 3 बार कर लो, 2 बार कर लो, ये सारे जो हैं 2 बार करो तो 38 आएगा। यही संख्या है, यही कोण है जो आपका 20 और 19 डिग्री और 20 डिग्री और 21 डिग्री है, जो आपके ऐसे इसको इस पहली का सुझाव। सर आज क्या है, आज है आपके लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है संख्याओं खेल, जिसको हम बोलते हैं प्ले नंबर। भाई ये समय कम है, इसलिए वीडियो को बहुत छोटा बनाऊंगा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाला हूँ। देखिए चैप्टर है, थोड़ा इसको पढ़िएगा। इसमें देखिए बहुत सारे पहली हैं, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखिए इसमें बोला है कुछ बच्चे हैं जो नंबर लेके खड़े हैं, ठीक है, और कहते कि ये विचार करना है। आपको विचार क्या करना होगा, देखिएगा। बोले कि ये भी, तो फिर इसको व्यवस्थित किया गया है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या बताइए, इसको पूरा गहराई से पढ़िएगा। और इन्होंने आपसे ये बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो ये प्रश्न, ये आपके लिए पहला सवाल है, यहाँ पर आपको देखना है, अरेंज करना है। मैं इसको अगले लेक्चर में करा दूंगा, पहले आप करके रखिएगा। मैं देखना चाहता हूँ आप इसके बारे में कुछ सोच पाते हैं कि नहीं। न कोई प्रश्न है, न कोई चैप्टर है, लेकिन आपके थोड़ा सा दिमाग को चेक करने वाली चीज है। यहाँ से आपको चैप्टर शुरू होगा जिसको हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में इसमें सुपर सेल्स के बारे में। सुपर सेल्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं महाकोष्ठ। सर महाकोष्ठ क्या होता है, एक बार में समझ में आ जाएगा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक बार में समझ में आ जाएगा, गारंटी है। देखिएगा, मैं यहाँ पर 3 संख्या लिखने वाला हूँ। मैंने 3 संख्या लिखा। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें से कौन सुपर सेल है। सुपर सेल्स कौन है इसमें से, महाकोष्ठ कौन है। तो महाकोष्ठ का रूल होता है, कोई भी संख्या हो उसके आगे पीछे उससे बड़ा कोई नहीं होना चाहिए। तो 3 ले लो, तो 3 के इधर तो कोई बड़ा संख्या है, और 3 से इधर कोई हो सकता है छोटा संख्या हो, या इधर कोई संख्या नहीं है, लेकिन 3 के बाद वाला संख्या बड़ा है। तो इनके इधर मानता हूं कि हो सकता है कि 200 हो सकता, ये इससे बड़े हो सकते थे, लेकिन इधर 3 से बड़ा हो गया। तो ये सुपर सेल्स नहीं है, महाकोष्ठ नहीं है। लेकिन 8 के बारे में देखो, 8 से पहले चेक करो और 8 के बाद में चेक करो। इसको बोलते हैं संलग्न कोष्ठ, जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट ये कोष्ठ है ये। अब इसमें आप देखते रहे, 8 है, इससे ही बड़ा है, इससे बड़ा है, तो 8 को हम कलर कर देंगे इसमें, क्योंकि 8 क्या है, सुपर सेल्स है, महाकोष्ठ है। ना ये से बढ़ पड़े, नहीं दोनों आसपास वाली संख्या इनसे छोटे हैं, इसी को महाकोष्ठ बोलते हैं। अब पढ़िए, आपको मजा आ जाएगा। देखिए सवाल में देखिए, आप दो आपको कॉलम, दो सारणी देखिए। पहला सारणी चेक कीजिए, 43 है, 79 है, ये बड़ा है तो ये महाकोष्ठ नहीं होंगे। लेकिन 75 देखो, इनसे बड़ा है कि नहीं, तो कलर कर दिया गया है। वो सर मजा आ गया। सर इसको कलर क्यों नहीं किया गया, क्योंकि ये बड़ा है, इससे ये 75 इससे तो बड़े हैं लेकिन इससे छोटे हैं, तो ये कलर नहीं होंगे। 63 में क्या है, इससे 63 छोटा पड़ गया, इससे बड़ा है, कोई फर्क नहीं। 29 फिर कलर किया गया है, क्योंकि 10 जो है, 29 जो है 10 से ही बड़ा है और अपने आसपास दोनों से बड़ा है, इसीलिए से भी कलर किया गया है। सर 34 को कलर क्यों किया गया, देखो 34 से पहले वाला इनसे भी बड़ा है, हो सकता है इधर कोई संख्या नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा से संख्या, तब हम कंपेयर करते छोटा कि बड़ा है, तो खाली है लेकिन
पहले वाले से बड़ा है, इसीलिए इसको कोष्ट किया गया। यहाँ देखिएगा सर 200 को कोष्ट में क्यों नहीं लाया गया, क्योंकि फिर ये बड़ा है इनसे, लेकिन ये बड़ा है तो इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा है। 790 के बारे में चेक करो, इससे और इससे बड़ा है, इसीलिए इनको कलर किया गया है। आ गया आपको समझ में? आ गया समझ में सर? हाँ बिल्कुल आ गया। तो आपको एक सवाल दे रहा हूँ, सवाल को करिए। तो पहले ये वाला क्वेश्चन आइए यहाँ से शुरू होते, इसको बनाइए जल्दी से, क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। बच्चे नोट किए, आपको क्या करना है, महाकोष्ठ को रंगीन से चिन्हित करना है। कौन महाकोष्ठ होगा, करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। जो महाकोष्ठ होंगे उसको कलर करना है। चलिए बच्चों ने बना लिया होगा, कैसे पकड़ना हो देखिए। ये महाकोष्ठ है कि नहीं है, बताओ बच्चा जी। तो पहले चेक करेंगे इसके अगल बगल कोई इससे बड़ा ना हो जाए। ये 6228 जो है इनसे तो बड़ा है, इधर कोई भी संख्या नहीं है, तो इसको मान सकते हैं ये महाकोष्ठ हो जाएगा। तो कलर कर दिया मैंने। आओ सर जी, अब अगला आपने कॉपी में करना है बच्चा जी। हाईलाइटर हो तो हाईलाइटर से कर लीजिए, कलर है तो कर लेना है, बच्चे भी तो कलर करते हैं आप लोग। 670 इससे छोटा पड़ गया, इससे बड़ा तो होगा ही नहीं। ये हो सकता है क्योंकि इनसे ही बड़ा है, इनसे बड़ा है। और 3780 इससे छोटा पड़ गया तो सवाल ही नहीं है कि इससे तो बड़ा हो गया, तो इनके सवाल ही नहीं उठता है। 3700 ये 708 इससे छोटा पड़, इनका भी सवाल नहीं उठता है। 7308 इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा नहीं होगा। 8000 को हम कर सकते हैं क्योंकि 8000 इनसे बड़ा है, इनसे बड़ा है, ये हो जाएगा। 52 नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या है बच्चे जी? आपने कितने कलर किए बताइए जल्दी से। आप लोग ने कितने कोष्ठ को कलर किए? चलो मैचिंग करते हैं, एक बार सॉल्यूशन भी लाए हैं आपके लिए। पहले तो ये ऊपर वाला था जो आपको समझाया हूँ, उसको भी लिख दिया हूँ, तो आपने तो बुक से ही पढ़ लिया होगा, लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन था, मैच कीजिए कितने कितने बड़े थे आप। इसको बड़े होंगे, इसको बड़े होंगे, 3 को बड़ा है। 3 महाकोष्ठ मिले, कितने मिले, कितने सुपर सेल्स मिले, 3 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए बच्चा जी। क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो गया? हाँ, क्या पूछे इनसे? पूछे कि से कहता कि आपको 4 अंकों वाली संख्या भरना है, 4 अंक की संख्या भरना है। जैसे 1 2 3 4 अंक में है, आपको खुद से भरना है कि ये बड़ा हो जाए, सुपर सेल बन जाए, और ये भी सुपर सेल बन जाए। तो ये सुपर सेल कब बनेगा, तो इससे बड़ा लिखना पड़ेगा। तो इससे बड़ा क्या भरिए, कुछ ही भर दीजिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं कुछ ही भर सकता हूँ, ऐसे मैंने कॉपी में किया है, तो मैं बुक में खराब नहीं करना चाहता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर किया है कॉपी में, यहाँ देखिएगा। तो ये सारणी बनाया हूँ मैं, यहाँ पे एक संख्या भर दिया हूँ, इसको भी कर दिया हूँ, यहाँ भर दिया हूँ। 3 बनाना था तो यहाँ 9680 कर दिया हूँ, 9635 है तो उसे बड़ा कर दिया हूँ 6। बाकी अपने विचार से आप कुछ भी डाल सकते हैं, 4 अंक डालना है, ध्यान रखिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे बच्चे। नीचे दी सारणी को 100 से 1000 के बीच में भरना है, और अधिक से अधिक महाकोष्ठ, जितना ज्यादा बना ले महाकोष्ठ। भाई खंडा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो खंडा है। आपको इतने अधिक से अधिक महाकोष्ठ प्राप्त कर देना है। संख्या क्या रखना है, 100 से ऊपर और 1000 के बीच में, 100 से और 1000 के बीच में रखिए। चलिए क्या बनाया आपने, क्या बनाया बच्चा जी? चलो मैं देखता हूँ बच्चों ने क्या बनाया होगा। मैं तो बनाई हूँ ऐसा, मैं तो ये बनाया हूँ। देखिए ये मेरा सुपर सेल हो गया क्योंकि पहले ही बड़ा रख दिया हूँ, और एक लास्ट में बड़ा कर दिया हूँ। और अल्टरनेट, एक बड़ा एक छोटा बड़ा, देखो बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा। मैंने एक अल्टरनेट नंबर लिया जिससे क्या हो गया, मेरे सुपर सेल ज्यादा मिले। कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 मिले हैं। अगला सवाल देखते हैं 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर, 3 मिल गए, 4 देखिए। 4 में क्या बोला गया है, 4 में बोला गया है सारणी जो है भरा हमने, जो भी अपने ऊपर सारणी भरा होगा उसमें कितने महाकोष्ठ हुए, तो मुझे तो 5 मिले। मैंने 5 बनाया तो मैंने लिख दिया 5 महाकोष्ठ मिले, 5 सुपर सेल्स मिले। ठीक है सर। अब उसका हल पूछा है क्या है था, तो हल मैंने किया, हमने अल्टरनेटिंग हाई एंड लो, मैं ऐसा भी लिख सकता था अल्टरनेटिंग लो हाई एंड लो, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा लिख दिया ताकि मुझे अधिक से अधिक सुपर सेल्स मिल जाए। 5 का 4 का आंसर हो गया, 5 का आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, आपको क्या आप संख्याओं को बिना दोहराए रिक्त महाकोष्ठ मतलब उसमें एक भी महाकोष्ठ नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता है, एक महाकोष्ठ तो हो ही जाएगा। तो इसका क्वेश्चन लिख लीजिए, थोड़ा बड़ा करता हूं बच्चे को दिख जाए दूर से भी। 6 नंबर लीजिए, 6 का सोल्यूशन होगा नहीं सर, हम एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं सारणी जिसमें एक महाकोष्ठ ना हो, एक तो हो ही जाएगा।
एक तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई जो हम संख्या भरेंगे महाकोष्ठ में जो संख्या होगी वो एक जरूर सुपर सेल होगा, एक बड़ा एक छोटा जरूर बनेंगे, चाहे पहला कोष्ठ हो चाहे अंतिम कोष्ठ हो। पहला महाकोष्ठ या अंतिम महाकोष्ठ में से जो भी संख्या होगा एक तो सुपर सेल हो जाएगा, या तो पहला हो सकता है तो आखिरी हो, दोनों में से कोई ना कोई एक हो जाएगा। इसीलिए 7 नंबर सवाल, क्या सारणी में सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ हमेशा महाकोष्ठ होगा और छोटा वाला हमेशा छोटा महाकोष्ठ नहीं होगा, ऐसा पूछा गया। तो 7 के सोल्यूशन में कहेंगे हाँ बिल्कुल बात सही है, सारणी का जो सबसे बड़ा संख्या हो तो वही महाकोष्ठ होता है, और छोटा तो कहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस भाई ये तो रूल ही नहीं है महाकोष्ठ सुपर सेल बनाने का। कितना बन गया अपना 7 नंबर। 8 नंबर देखिएगा, सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी संख्या सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ न हो, ऐसा बोला गया 8 नंबर में। तो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भरा है, आप भी खुद से भर सकते हैं। देखिए ये सुपर सेल है मेरा, ये तो कितना है 18 अब इसमें देखिए सबसे बड़ा सेल यही मेरा है महाकोष्ठ। अब कोई ये जो देखो सबसे बड़ी संख्या है, और सबसे दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन है 40 है, सबसे बड़ा कौन है 55, और ये तो पहला बड़ी संख्या है, दूसरा बड़ी संख्या कौन सी होगा 40, लेकिन ये सुपर सेल नहीं है, क्यों? क्योंकि यही बड़ा हो गया तो ये तो सुपर सेल होंगे नहीं, यही सुपर सेल है। तो मैंने सारणी को ऐसे भरा, तो ये मेरा सुपर सेल हो गया। लेकिन 40 जो मेरा है दूसरी बड़ी संख्या है वो सुपर सेल हुआ नहीं। 9 नंबर सवाल देखिए, सारणी को इस प्रकार भरिए, सारणी को इस प्रकार भरिए कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या वाला कोष्ठ महाकोष्ठ ना हो, लेकिन दूसरी सबसे छोटी वाली संख्या एक महाकोष्ठ हो जाए। तो उसको उल्टा बनाता हूँ, वही पैटर्न बनाता हूँ। जो सबसे दूसरी बड़ी संख्या महाकोष्ठ तो नहीं हो पाया क्योंकि ये महाकोष्ठ हो गया, लेकिन यहाँ देखो सबसे छोटी संख्या कौन है 15 है, सबसे छोटी संख्या कौन है 15 है। क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या वाला कोष्ठ एक महाकोष्ठ हो जाए। अच्छा छोटी संख्या महाकोष्ठ करना है तो मैं यहाँ ऐसा करता हूँ, ये 15 लिखे ना, तो यहाँ पर कर देता हूँ, इससे छोटा डालना पड़ेगा ना, इससे भी छोटा डालना पड़ेगा इधर, तो इधर मैं डालता हूँ 15 छोटा करता हूँ 10, छोटा एक छोटी संख्या महाकोष्ठ हो जाए। तो ऐसा करते हैं जी, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं बच्चे जी, यहाँ पर कर देते हैं हम 10 15, यहाँ पर कर देते हैं 10, और यहाँ पर कर देते हैं, हो जाएगा। पहले भी तो हो जाता था, सॉरी पहले वाला भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले हमने क्या भरा था, यहाँ पर भरा था 15 और यहाँ भरा था 20, हो जाएगा क्योंकि इधर तो कोई संख्या नहीं है ना, तो महाकोष्ठ हो सकता है। एक सेकंड पहले भी सही है। देखिए हमने क्या भरा है, मिल गया। देखिए हमने क्या भरा था, यहाँ पर 15 और यहाँ पर मैंने भरा, मान लीजिए यहाँ पर भर दिया मैंने 10, सबसे छोटी संख्या मान लो ये है, लेकिन ये महाकोष्ठ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इधर कोई संख्या नहीं है, इधर कोई संख्या नहीं है, तो ये महाकोष्ठ हो सकता है। तो ये मेरा सही है। 10 नंबर सवाल हम करेंगे अगले लेक्चर में। बच्चे बहुत गर्मी है आज, लेकिन अपने लेक्चर देना जरूरी था, इसके लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, लेकिन आपका एक चैप्टर कवर करा दिया, बहुत अच्छी बात है। अगले वीडियो में जो भी कुछ सवाल छूट रहा है, कुछ बेसिक वाला सवाल, उसको भी हम कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चा जी।